जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनि देव हैं इस समय जलीय राशि मीन राशि में मौजूद। गुरुदेव बृहस्पति भी मौजूद हैं जलीय राशि यानी कर्क राशि में मौजूद। दो बड़े ग्रह और दोनों ही जलीय राशि में मौजूद हैं। साथ ही भविष्यवाणी देते हुए मैंने ये भी कहा था कि जब जब ग्रहों की युति होगी जलीय राशि में तब तब चीज़ें न सिर्फ गंभीर दिखाई देंगी, समय चेतावनीपूर्ण दिखाई दे रहा है, बल्कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी इस समय दिखाई दे रहा है। भारी जनहानि के संकेत हैं जल और अग्नि के कारण। अग्नि के कारण क्यों? कारण 30 जून को राहु देव मंगल के नक्षत्र वाले धनिष्ठा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं और काफ़ी लंबे समय तक इसमें रहने वाले हैं। तो जब जल और अग्नि में बड़े ग्रह हों मौजूद, तब जल और अग्नि से त्राहिमाम ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। इस बार जो त्राहिमाम जल के कारण हुआ है, बड़ा हादसा जल का, जिसके लिए मैंने पहले ही आप लोगों को जुलाई महीने की प्रेडिक्शन में कई बार ग्रहों की चाल को समझते हुए अलार्मिंग वीडियोस देते हुए मैंने कहा था, नावें डूबेंगी, जहाज डूब सकता है और बड़ा हादसा जनहानि का दिखाई दे रहा है। आकलन फिर सटीक बैठा है और इसलिए आप लोगों तक बताना ज़रूरी है कि कहाँ पर नावें डूबी और कहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग पानी में डूबकर बहकर कहाँ निकल गए, किसी को पता नहीं चला। ये हादसा कब हुआ, कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही जल डमरू मध्य यानी हॉर्मोज स्ट्रेट जो जलीय रास्ता है, वहाँ पर इस समय शिप्स जाते हुए डर रहे हैं। कोई भी वहाँ पर शिप पहुँच नहीं पा रहा है बड़ी आसानी से, चाहे वो कार्गो शिप हो या ऑयल टैंकर हो या फिर कमर्शियल शिप्स हो। लेकिन कोई भी शिप्स वहाँ पर जाते हुए जहाज़, क्योंकि वहाँ पर जो जिसमें नाविक सवार रहते हैं, उन नाविकों पर हो रहा है बहुत बड़ा हमला और भारतीय नाविक भी चूँकि फंस चुके हैं। वो भी देखिए जल के कारण कितना बड़ा हादसा अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ है। जल डमरू मध्य में ही 2 बड़े जहाज डूब गए बड़ी मुश्किल से। उसमें से जो सवार थे नाविक, उनको यात्रियों को नाविकों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बचाया गया। और वो जो जहाज़ डूबा है, वो जहाज़ ऐसा डूबा लग रहा था बिल्कुल जहाज़ खंड खंड टुकड़ों में बट गया, यानी बीच में से लग रहा था टाइटैनिक जहाज डूबा है और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज के मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कहाँ पर नाव का एक बड़ा हादसा हुआ और आने वाले समय में भी क्या जल और अग्नि से मच सकता है बड़ा हाहाकार। क्यों रहना है हमें सावधान और किस प्रकार रहें हम सावधान। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस, रुद्राभिषेक श्रावण में या अपने नाम से महामृत्युंजय मंत्र करवाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बहुत लोगों को खोज कर नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो पूछते हैं कि मैडम कहाँ पर हम आपको करें, कांटेक्ट करें। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल आईडी दे दें या अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं आप लोगों तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत आसानी से मिल जाता है। आप जब वीडियो देखते हैं वहीं पर साइड में आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया रहता है, उस पर क्लिक कीजिए तो आपका मैसेज मुझ तक पहुँचता है। अब आज का मेरा वीडियो जो मैं खुलासा करने जा रही हूँ, कथन सत्य हुआ है, यानी आकलन जो मैंने किया था 9 ग्रहों के बारे में, जुलाई महीने की प्रेडिक्शन एवं जुलाई और अगस्त 60 डेज़ के लिए भी अलार्म आप लोगों को दिया है, वो देखिए टाइम टू टाइम किस प्रकार सटीक साबित हो रही है। 30 जून का दिन वो दिन जब, जैसा मैंने पहले भी कहा कि राहु देव पहुँचे हैं मंगल के नक्षत्र में 30 जून। 8 जुलाई 8 तारीख को लेकर मैंने चेतावनी दी थी कि बहुत सेंसिटिव डेट्स ही आ रहा है, क्योंकि उस समय घटना के बारे में पता नहीं चलता है। लोग कहते हैं कि आपने कहा कहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ।
चीज़ें हम लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि कहाँ पर हादसे हुए, और ये दोनों हादसे नाव डूबने के कारण हुए, एक 30 जून और दूसरा 8 जुलाई। और ये हुआ है बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर कि दो नाव जिसमें करीब 550 यात्री सवार थे, एक में 300 और एक में 250। लेकिन ये कौन थे? ये थे रोहिंग्या समुदाय के ये लोग थे जो कि शरणार्थी कैंप में कहीं जा रहे थे, उनको भेजा जा रहा था। अचानक से वहाँ पर चूँकि बहुत बड़ी बाढ़ भी आई हुई है, तो वहाँ पर बाढ़ की चपेट में आने के कारण और हाई टाइड हो गया, जिसके कारण नाव का बैलेंस बिगड़ गया, नहीं संभाल पाए, नाव को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसके कारण नावें डूबी। 550 लोग लापता हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन 550 लोग कहाँ गए कुछ भी पता नहीं है। सब लोगों ने जिन्होंने जाना ये शॉक्ड हो गए कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग खत्म, यानी जल के कारण बड़ी जनहानि। जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो 100% सत्य साबित हुई। दूसरी बात, बांग्लादेश में ऐसी बाढ़ आई हुई है जिसके कारण लाखों की तादाद में, वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख से ऊपर लोग बेघर हो गए हैं। कारण उनके घर कच्चे थे, उनके घर के टीन के शेड गिर गए, मिट्टी अंदर धंस गई, मलबे के नीचे लोग दब गए, टोटली ब्लैकआउट हो गया, कहीं पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, सरकार मदद वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रही है। जब तक रेस्क्यू टीम पहुँचे तब तक पूरी तरह से हालात बेकाबू हो गए। हमारे देश में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं, आने वाला समय जो मैंने 60 डेज़ का अलार्म दिया है उसी में आप देखेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, जिसमें दिल्ली भी आएगा, जिसमें और भी पहाड़ी इलाके जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। पानी के कारण बहुत बड़ी तबाही दिखाई दे रही है। गुजरात का भी नाम नहीं तो आप लोग कहेंगे आपने किसी और का नाम नहीं ले लिया, कमेंट सेक्शन में आ जाता है आप हमारे स्टेट का नाम लेना भूल गई हैं। तो मैं सारे स्टेट्स के बारे में तो नहीं अभी आपको बता सकूंगी, एक एक स्टेट के बारे में, लेकिन बारिश के कारण बड़ी तबाही जो हर साल होती है उससे कहीं ज़्यादा इस साल होगी। क्योंकि आप लोग कहेंगे ये हर साल होती है, कॉमन चीज़ है। नहीं, हर साल कॉमन नहीं होता है। ये 550 लोग जो बांग्लादेश में 2 नावें डूबने के बाद गायब हुए हैं, लापता हैं, ये हर साल नहीं होता है। हर साल 2013 की तरह जो केदारनाथ में त्रासदी हुई जल के कारण, वो भी हर साल नहीं होती है। तो ऐसी ही त्रासदी, ऐसा ही एक भीषण जनहानि दिखाई दे रहा है। जो मैंने 60 डेज़ का अलार्मिंग वीडियोस दिया था आपको जुलाई अगस्त में, वो देखिए एक घटना हो गई, दुखद घटना है जल के कारण। अब अग्नि पर आती हूँ, अग्नि के कारण क्यों होगा, और देखिए डेट कैसा है, 30 जून और 8 जुलाई। 30 जून और 8 जुलाई दोनों मैंने आपको बताया क्यों सेंसिटिव डेट्स हैं। आगे के लिए भी मैंने सेंसिटिव डेट्स और टाइम आपको दिया है, कारण क्या है, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग वो भी आप लोगों को बताया है। अग्नि के कारण आप जगह जगह देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी आ रही हैं, लेकिन अग्नि की एक ऐसी घटना कि लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर बेतहाशा भागे। और ये घटना घटी है मुंबई में, कोस्टल टनल रोड जो है मुंबई में एक बनाया गया है, वहाँ पर कोस्टल टनल रोड पर लोग बेतहाशा अपनी गाड़ियों को छोड़कर भागे। कारण, और ये भी 11 जुलाई की घटना है, कारण अचानक से आग लग गई। और वो टनल है कोस्टल टनल रोड जो है, ऊपर रोड है, नीचे क्या है, समुद्र है। लोग इतना डर गए, अचानक से आग लगी, और आग लगी जब तक रेस्क्यू टीम पहुंचती लोग भागना शुरू कर दिए, लंबा जाम लग गया। क्योंकि लोगों को अपनी जान की परवाह इतनी ज़्यादा, अग्नि के कारण लोग झुलस रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आप देखिए कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर गोडाउन में आग लग रही है, कहीं जंगल धू धू करके जल रहे हैं, कहीं गाड़ियों में अचानक बैटरी वाली कार होती है वो कहीं पर बैटरी ब्लास्ट हो जा रहा है क्योंकि ओवर हीटिंग हो जा रही है।
अग्नि के कारण भी बहुत ज़्यादा जनहानि इसी वर्ष देखने को मिल रही है। कारण 2026 सूर्य देव हैं राजा और मंगल देव के नक्षत्र में पहुँचे हैं राहु देव। तो बारूद और अग्नि के कारण भयंकर विस्फोट हो रहे हैं। लेकिन जो घटना कोस्टल टनल में 11 जुलाई देखने को मिली वो लोग भूल नहीं सकते। कारण लोग गाड़ियों को परवाह नहीं, लोगों को अपनी जान की परवाह। आने वाले समय में भी जल और अग्नि के कारण अगेन मैं कह रही हूँ मच सकता है फिर बड़ा कोई हादसा, बड़ा त्राहिमाम, बड़ी जनहानि के संकेत, वो चाहे किसी भी वजह से हो। लेकिन उसके पीछे जो कारण होगा वो वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट किस लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा, जलीय राशि में शनि देव मौजूद है मीन राशि और अंतिम नक्षत्र में पहुंचे हैं। इस समय बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे सरकार लेकर आने जा रही है, बहुत बड़े बदलाव को, जिसके खिलाफ विपक्ष सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, जनता भी उतरेगी सड़कों पर। ऑलरेडी आप देख रहे हैं नीट पेपर लीक मामला, सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं अपने उपवास पर, फास्टिंग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आह्वान किया जा रहा है कि सब लोग यही करो। तो लोग हमारे देश में समझदार हैं, कोई भी ऐसे नहीं करेगा। एक्शन सरकार लेती है। नीट पेपर लीक मामला गलत हुआ, लेकिन ग्रहों की चाल इस समय यही दिखा रही है, बहुत भारी असंतोष की मात्रा बढ़ेगी और उथल पुथल बहुत ज़्यादा होगी। सरकार के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन सरकार उससे बच निकलेगी, सरकार गिरेगी नहीं। ये भी मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ। तो जल और अग्नि से रहें सावधान, पूजा पाठ करते रहें, साधना करते रहें, भगवान सूर्य को देते रहें अर्घ्य, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, क्योंकि मंगल को यदि कोई कंट्रोल कर सकता है वो भी हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करते रहें और जल से यदि आपको रखना है अपने आप को सावधान और अपने आप को सुरक्षित, तो वहाँ पर बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गुरुदेव बृहस्पति का जाप करें। बस फिर देखिए हर जगह आपको एक सुरक्षा कवच तैयार मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।